मान के चलो कि आप घर पर बैठे हो और आप पढ़ रहे हो, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। अचानक से आपको किसी बच्चे का कॉल आता है और कहता है कि आज मैंने ये वाली किताब मार्केट में देखी है, मुझे कोई और बता रहा था कि भाई इस किताब से पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे। और अचानक से आपको यह भी कह दें कि भई एक पीडीएफ मार्केट में घूम रहा है, उस पीडीएफ से पिछली बार भी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी वही आएगा। हो सकता है कि पेपर ही लीक हो गया हो। अब के जो 15 दिन बचे हैं ना, इन अफ़वाहों में आपको ऐसे बहा कर के ले जाएँगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम कब कहाँ पर वेस्ट हो गया। स्वागत है एक बार फिर से स्टडी हमारे साथ चैनल पर। मैं हूँ देवेंद्र सिंह। आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के 2 हफ्ते का बाकी का जो प्लान है हमारा, बाकी की हमारी जो स्ट्रैटेजी है, कैसे हमने इन 15 दिनों में कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे तैयारी करें कि हमारा जो स्कोर है वो मैक्सिमम हो जाए और हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बना रहे और उन हाई वेटेज टॉपिक्स को भी हम फाइंड आउट कर लें जो हमारे एग्जाम में हमारी जेआरएफ की जर्नी को पुख्ता करने वाले हैं। ये मेरे बारे में है, आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सारे के सारे पीडीएफ्स हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आप यहाँ से क्यूआर कोड से भी स्कैन करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। तो सोशल मीडिया का टाइम है, बहुत सारी नेगेटिविटी दिमाग में एक साथ आती है। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जो हमारे पास अब के टाइम में जो कारण है, वो है ये फ़ोन। आपके हाथ में ये फ़ोन है, अगर अभी एग्ज़ाम के दौरान अगर आपने इसका सदुपयोग कर लिया, इसको वास्तव में इसका सही से उपयोग कर लिया, तो आप बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर जाएँगे। अगर आपने इसका उपयोग नेगेटिविटी के लिए कर लिया, तो फिर इतना टाइम वेस्ट करता है ना ये, पूछो मत। आपका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे जाएगा। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मान लो किसी का आपको कॉल आ गया और वहीं पर ही आपका माहौल जो पढ़ाई वाला है ना, वो खत्म हो जाएगा। आपके पास आपका जो पीयर ग्रुप है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो वास्तव में आप जैसे हों, आपके साथ वो नेट जेआरएफ क्वालीफाई करना चाहते हों, उन्हीं को अपने ग्रुप में रखो, उन्हीं के साथ बातचीत करो। ये जो 15 दिन का टाइम होता है ना, ये बहुत क्रूशियल होता है। इसमें हमें डिस्ट्रैक्शन देने वाले बहुत आते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स हैं, वो हमें डिमोटिवेट भी कर जाते हैं। आके कहते हैं कि आपसे होगा नहीं, आपने इतनी बार अटेम्प्ट दिया, ये होगा, वो होगा, बहुत कुछ होता है। साइकोलॉजिकली इतना दिमाग पर प्रेशर होता है कि हम कभी-कभी ये सोचते हैं कि इस बार क्विट ही कर दें, छोड़ दें। अब के समय जो इस समय ट्रेंड चल रहा है, जैसे नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया था, यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफ आया था। अब के टाइम ये वाली जो बातें हैं ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो टेलीग्राम इस पे चल रही हैं कि भाई इस बार यूजीसी का एग्ज़ाम बहुत टफ आएगा। ये डराने वाली बातें हैं। जैसे यूपीएससी का बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ। जो टॉपिक्स हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यही वो एक समय है जब हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है और यही वो टाइम है जब हम अगर थोड़ा-सा भी चूक गए तो हम बहुत दूर चले जाएँगे। क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है। तो पहली चीज़ अपना कॉन्फिडेंस बना के रखिए। कॉन्फिडेंस अगर आपका गिरा, तो समझ लो कि आपका एग्ज़ाम इम्पैक्ट करेगा। एक आपका एग्ज़ाम थोड़ा-सा डाउन होने की बजाय हो सकता है कि आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट हो जाओ और बिल्कुल हार मान लो पहले ही, जो कि एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी होगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट ऐसे लो फ़ील करें, ठीक है? और दूसरा काम आपने अभी के 15 दिनों में ये करना है कि भई हाई वेटेज टॉपिक्स को फाइंड आउट करना है। इसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपने प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन्स को देख लेना है अच्छे से और कम से कम ऐसे 50 टॉपिक आप बनाओ, 50 टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ। जिनमें से क्वेश्चन आए थे। अब ये देखो कि 50 टॉपिक मतलब 50 क्वेश्चन उनमें से आए थे और आपने उनकी तैयारी अच्छे से की है। एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो पेपर 1 आपका 50 क्वेश्चन में से 50 टॉपिक्स आपने यदि कंप्लीट किए हैं तो आपका स्कोर नीचे नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 35 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएँगे। और साथ ही आपका जो पेपर 2 है, जो भी आपका पेपर 2 है, पेपर 2 में भी कम से कम ऐसे 50 टॉपिक्स बना लो। जैसे मान लो हम इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री के कम से कम 50 टॉपिक्स लिख लो और ऐसे ही आप मध्यकाल के और प्राचीन काल के टॉपिक्स लिख लो, उनकी ही रिवीजन करो। ये आपको प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन पेपर से आसानी से मिल जाएँगे। जैसे मान लो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि यूजीसी नेट में इतिहास में एक 16 संस्कारों के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। आप ऐसे टॉपिक से लिख लो 16 संस्कार, उनको पढ़ लो, उनके क्वेश्चन लगाओ। ये जो 2 सप्ताह बचे हैं ना,
इन 2 सप्ताह में यही करना है बस आपने। टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं, जो हाई वेटेज रखते हैं, उन्हीं की तैयारी करनी है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। नई और किताबें नहीं लानी है, नए पीडीएफ्स नहीं लेने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्हीं को पढ़ना है जो पहले पूछे गए टॉपिक्स हैं, उनकी रिवीज़न कर लो, उतना ही बहुत है, उतने में ही आपका जेआरएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमने टॉपिक्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमारी स्टडी प्लान कैसी होनी चाहिए जो इफेक्टिवली काम करे, हमारे लिए काम करे। जैसे आप देखो, हर किसी की स्ट्रैटेजी अपनी होती है। मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है, मैं अपने तरीके से पढ़ता हूँ, मैं अपने तरीके से चीज़ों को अपने दिमाग में स्टोर करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और जब हम क्वेश्चन लगाने लगते हैं तो हमें याद ही नहीं रहता। हमें ऐसा लगता है कि यार, टॉपिक कौन-सा था? क्या होगा आंसर? बस गुम हो जाते हैं वहीं पर ही। ऐसा ही एग्ज़ाम हॉल में जाके भी होता है। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाके दिमाग ऐसे होता है जैसे ब्लैंक हो गया हो, किसी ने हैक कर लिया हो दिमाग को। तो ऐसी सिचुएशन हर किसी के साथ होती है। भूलने की प्रवृत्ति इंसान को नेचुरली मिली है। तो भूलने की प्रवृत्ति से बचने के लिए मैक्सिमम रिवीजन करनी होती है। जितनी ज़्यादा आप बार रिवाइज़ करोगे, उतना ही आसानी से आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना ही अच्छे से आप एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाओगे, गलत ऑप्शंस को चूज़ कर पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन का ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऐसे करके आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते जाओगे, तो आपकी एक्यूरेसी उतनी बढ़िया हो जाएगी। तो इसके लिए आपने अच्छे से एक स्टडी प्लान करना है कि डेली कम से कम पेपर 1 और पेपर 2 को सेपरेटली टाइम देना है। पेपर 1 को कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं अब इन आने वाले 15 दिनों में। प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है, उसमें देखना है कि कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उनके टॉपिक्स को लिख लेना है। जैसे मैंने आपको कहा ना, 50 टॉपिक्स ऐसे लिख लो जो आपको नहीं आते या फिर बार-बार आ रहे हैं। उन्हीं की रिवीजन करो और पेपर 1 के डेली कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि आपको और कोई टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 के पहले के पूछे गए जो क्वेश्चन्स हैं बहुत हैं। बहुत हैं। आप 2000 से शुरू कर लो, 2026 तक के तो इतने आ जाएँगे कि 15 दिन में कंप्लीट नहीं होंगे। डेली के 2 भी करोगे तब भी नहीं होंगे। ठीक है? उसमें देखोगे आपका डीआई वीक है, अगर आपको लॉजिकल रीज़निंग में क्वेश्चंस फँस रहे हैं, उसको थोड़ा-सा देख लो, ब्रश अप कर लो। जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आता, उसके ऊपर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? और देखोगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है, उनको और ब्रश अप कर लो, और मोर और लेस आपका पेपर 1 का स्कोर 35 प्लस हो गया तो बहुत अच्छा स्कोर है, फिर आपका जेआरएफ कन्फर्म हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में भी आपने यही करना है। ऐसे ही सेकंड पेपर के लिए प्लान करो, टाइम कम से कम 4 से 5 घंटे दो, और डेली कम से कम 1 क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करो। 100 क्वेश्चन होते हैं, डेली 1 तो करो, उसको अच्छे से करो। 4 ऑप्शन सभी एक्सप्लोर करके जाओ, सभी को अच्छे से पढ़ के जाओ। जो नहीं आता, जो नया टॉपिक आपको फैक्ट नया मिलता है, उसको लिख लो, उसकी रिवीजन करो। रिवीजन इज़ द ओनली की टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। आगे बात करते हैं चौथे नंबर पर, सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्कोर को मैक्सिमाइज़ कैसे करें। एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर अपना जब कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, तो वही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को वहाँ पर कॉन्फिडेंस बना के रखो, जिससे आप क्वेश्चन को आराम से रीड करो, उसके ऑप्शंस आराम से पढ़ो, फिर आराम से उसको सोचो कि हाँ, इसका ऑप्शन ये हो सकता है। पहली तो ये चीज़ है कि आपके पास जो लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में आपने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है। कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो इसका मतलब है आपने कॉन्फिडेंट में होते हुए, कॉन्फिडेंस रखते हुए हर क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके ऑप्शंस रीड करने हैं और उसका आंसर चूज़ करना है। आंसर चूज़ करने से पहले फाइनलाइज़ कर लेना है, बाद में उसको चेंज नहीं करना है। एक तो ये काम करना है। दूसरा, आपने प्रैक्टिस करते समय एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, वो आप फाइनल एग्ज़ाम में भी करोगे। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी टेस्ट सीरीज़ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है। आप मान लो प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चन पेपर से उन्हीं की ही प्रैक्टिस कर लो, वही बहुत है। उसका ऑप्शन चूज़ करते समय आपको पता लग जाएगा, वैसे यदि आपने 1-2 बार पहले से पढ़े हैं, फिर तो आपको आंसर पता होंगे। अगर आप मान लो कोई ऐसे क्वेश्चन्स लगा रहे हो जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, आंसर तक पहुँचने की कोशिश करो, थोड़ा दिमाग के ऊपर स्ट्रेस दो, फिर आपका वो आंसर धीरे-धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। ऐसे करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करो। 2 पेपर में कम से कम 3 पैराग्राफ आते हैं। जैसे इतिहास में तो 2 पैराग्राफ लास्ट में आ जाते हैं, तो पेपर 1 में भी 1 पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो और उसके
रीड करने की अपनी एक टेक्नीक बनाओ। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले पैराग्राफ पढ़ने से पहले उसकी क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। उनको पहले पता लग जाता है कि इस पैराग्राफ में पूछा क्या गया है। फिर पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो मोर और लेस उनका पैराग्राफ के ऊपर जो समझ है वो बन जाती है, तो क्वेश्चंस उनके गलत कम होते हैं। ऐसे ही आप जो सब्जेक्ट का आपका पेपर है उसमें भी 2 पैराग्राफ 1 पैराग्राफ आता ही आता है, तो उसको भी अच्छे से करने की कोशिश करो। इससे आपका जो स्कोर है वो ना मैक्सिमाइज़ हो जाएगा। हर पेपर में ये कोशिश करो कि आपका हो जाए और होगा। मैं डेफ़िनेटली इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर चुका हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट से मैं बात कर चुका हूँ, जहाँ से मुझे पता लगा कि अगर आप थोड़ा-सा काम रहते हैं ना एग्ज़ाम हॉल में, तो फिर आपका एग्ज़ाम गलत नहीं होता है, पेपर बहुत अच्छा जाता है। हर बार आपका जेआरएफ हो सकता है, अगर आप जितनी बार भी करना चाहो उतनी बार जेआरएफ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक शेयर कर देते हो, बहुत अच्छी बात है। बस एक काम आप नहीं करते हो, वीडियो को पूरा कई बार देखते नहीं हो और लाइक कर देते हो, शेयर कर देते हो और साथ-साथ कमेंट बिल्कुल नहीं करते। मैंने देखा है कि कमेंट्स बहुत कम आते हैं। तो आपकी स्टडी कैसी चल रही है, तैयारी कैसी चल रही है? अब मैं और ज़्यादा आपको वीडियोज़ नहीं बना के दूँगा स्ट्रैटेजी की, आपने बस अब फ़ोकस करके ध्यान से पढ़ना है, यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।